भारत नहीं दिखाई दिया। आज एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई देती है, विश्वास दिखाई देता है, भविष्य की रणनीति दिखाई देती है। भारत में एक तेज दिखाई देता है, भारत नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। दुनिया का कोई भी मंच, और उसके पीछे अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है। आप कोविड को ही उदाहरण देख लीजिए। कोविड काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्रभावी तरीके से इसका मुकाबला किया। आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है, जिसकी प्रशंसा चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में आए हुए तमाम मुल्क हो, पूरी दुनिया कर रही है। और आज जो हमारा सरप्लस वैक्सीन हमारे लोगों को लगाने के बाद जो वैक्सीन बचेगा, उसके निर्यात का भारत ने जो बड़ा फैसला किया है, तो एक तरह से पूरी दुनिया ने इसको लेकर एक तरह से बड़ी उम्मीद जाहिर की है। हम जानते हैं क्वाड में जो वैक्सीनेशन को लेकर जो फैसला हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो पूरी उम्मीदें हैं, जो पूरी दुनिया की आंखें हैं, क्वाड के नेताओं सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सिर्फ क्वाड की बात नहीं है, आतंकवाद को लेकर आप बात देखें, अमेरिका के राष्ट्रपति हो या अमेरिका के उपराष्ट्रपति हो, जिस तरह से अफगानिस्तान की स्थिति है, या फिर एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्रॉक्सी वार की बात आती है, तो उन तमाम मुद्दों पर भारत की राय, पीएम मोदी की बात को आगे बढ़ाते हुए तमाम नेता दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री भी हमको दिखी अमेरिका में। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहाँ तक कहा कि मुलाकात जो पहले से मुलाकात तय थी, तो 1.5 घंटे की मुलाकात तय थी उनकी पीएम मोदी के साथ। मुलाकात 2 घंटे से भी ज्यादा चली, और राष्ट्रपति ने ये कहा कि उस मुलाकात को और लंबा होना चाहिए था। अगली बार से अगर इस तरह की मुलाकात तय की जाए तो पूरा समय निकाला जाए। और निश्चित तौर पर पीएम मोदी जो हर विषय को एक दूरदर्शिता के साथ वैश्विक मंचों पर रखते हैं, एक ताकत के साथ, इच्छा शक्ति के साथ उसको लागू करने की बात करते हैं। आप पेरिस समझौते की बात कर लीजिए। अगर पेरिस समझौते का दुनिया में कोई मुल्क, किसी मुल्क ने पालन करके दिखाया तो वो भारत ने दिखाया है। रिन्यूएबल एनर्जी के मोर्चे पर 450 गीगावाट साल 2030 तक के लक्ष्य को भारत हासिल करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका भी अब इसमें भारत के साथ आज खड़ा हुआ है। हर कोई भी विषय ले लीजिए, 83-84 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो, 3 करोड़ गरीबों को घर बनाकर देना हो, 17 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में साफ पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, 43 करोड़ से ज्यादा जो बैंक अकाउंट जो अनबैंक थे उनके खोलने की बात हो, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को क्वालिटी और सस्ता हेल्थ केयर, मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने की बात हो, 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमा सुरक्षा देने की बात हो। तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ महज आंकड़े में ही है, ये भारत की बदलती हुई तस्वीर है, भारत के लोगों के बदलती हुई भाग्य गाथा। और निश्चित तौर पर ये भरोसा, ये जो अपार जनसमूह पीएम मोदी में वो भरोसा, वो विश्वास एक बार फिर से जताने के लिए आया है, उनका आभार जताने के लिए आया है कि वो जिस तरह से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस गति से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस ऊंचाई पर भारत को पहुंचा रहे हैं, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, वो विश्वास, भरोसा जताने आया, और यही अभिनंदन करने ये तमाम लोग आए हैं। निश्चित तौर पर ये अभिनंदन करने के लिए तमाम सारे लोग आए हैं। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी जहां भी किसी भी देश में जाते हैं, वो सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, तमाम सारे भारतवंशी उनका स्वागत करने के लिए पहुंच जाते हैं। और लेकिन ये जो तस्वीरें हैं सुधाकर, ये कुछ अपने आप में अलग कहानी बयां करती हैं। जिस तरह से विदेश यात्रा को समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ उमड़े हैं। एक जन नेता के तौर पर, विश्व नेता के तौर पर लोगों से जिस तरह से प्रधानमंत्री सीधे जुड़ते हैं, उनके दिलों को छूते हैं, उनके मन की बात करते हैं, और अब उनका नेतृत्व जो है विश्व जो स्तर पर कर रहे हैं, और लोग इस बात को बखूबी समझ भी रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम सारे लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इस बदली हुई तस्वीर को कैसे देखते हैं? जो बिल्कुल, देखिए, जब पूरा वैश्विक समुदाय वाह करता है, जब राष्ट्रपति बाइडेन सहित दुनिया के बड़े नेता प्रधानमंत्री के मोदी की नेतृत्व की तारीफ करते हैं, तो 130 करोड़ भारतीयों का सीना भी गर्व से चौड़ा उठता है। और सब इस तरह का अपार जनसमूह देश की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देता है, जो घंटों से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का। और ये जो प्यार, उनको छूने की लालसा, उनको करीब से देखने की ये जो लालसा सब जगती है। और निश्चित तौर पर ये एक दिन में नहीं हुआ है,
निखिल इस बात को समझना पड़ेगा। और बीते 7 वर्षों में लगातार हम देखिए 2014 में ये जो बड़ा जनादेश मिला था, जो उम्मीद से भारत की जनता उनको लेकर आई थी, वो उम्मीदें जिस तरह से पूरी हुई, उसके बाद 2019